सलाम दोस्तों, वेलकम टू द साइट ऑफ वर्ल्ड। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं कि आजकल T20 वर्ल्ड कप मैचेस का सिलसिला जारी है, तो हम इसी सिलसिले से रिलेटेड आज की वीडियो का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है प्रीवियस टॉप 10 फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। सो लेट्स गेट गोइंग। नंबर 10 पे हम जिक्र करते हैं इशांत शर्मा और कामरान अकमल का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में सख्त तरीन दुश्मनी, और जब दोनों मुल्कों में तसादम होता है तो ये सिर्फ क्रिकेट के खेल से ज्यादा होता है। 2012 क्रिसमस के दिनों इशांत शर्मा और कामरान अकमल एक दूसरे के लिए काफी थे, और दोनों ने तकरीबन एक दूसरे को 22 गज के बीच में एक दूसरे को पिछाड़ दिया। नंबर 9 पे हम जिक्र करते हैं MS धोनी और मुस्तफा रहमान का। MS धोनी आमतौर पर पूरे स्टेडियम में मैच के दौरान एक पुरस्कून शख्स होता है। साबिक भारतीय कप्तान को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो क्रिकेट के मैदान में मुराकबा की मशक कर रहे हों, लेकिन फिर बाज़ चीजें इंतहाई पुरअमन इंसान को भी परेशान कर सकती हैं। इस मैच में डेब्यू करने वाले बांग्लादेश के मुस्तफिज रहमान को एक रन के बीच में हिंदुस्तानी बल्लेबाज की राह में आते देखा गया। धोनी को ये थोड़ा पसंद नहीं आया और मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। ऐसा लगता था कि क्रीज पर पहुंचते हुए धोनी ने जानबूझकर मुस्तफा रहमान को दूर धकेल दिया। नंबर 8 पे है इंडिया अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 19। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के पास फाइनल के बाद इंडिया अंडर 19 टीम थी। ये क्रिकेट के मैदान पर बदतरीन लम्हात की फहरिस्त में ताज़ातरीन दाखिल होने वाला है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल दो परदेसी ममालिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान बांग्लादेश के बिलाखिर मैच में जीत लिया, और फिर हालात बदसूरत होते गए। बांग्लादेशी खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए बीच की तरफ भागे और इस दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की। तवक्को के मुताबिक दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को धक्का देते हुए देखे गए। दोनों टीमों के मुआवन अमले ने दोनों टीमों को अलग कर दिया था, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। नंबर 6 पे है वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड के क्वार्टर फाइनल में भारत के वेंकटेश प्रसाद और पाकिस्तान के आमिर सुहेल के दरमियान एक मशहूर बहस देखने को मिली। सुहेल शानदार बैटिंग कर रहा था और ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान को एक मशहूर जीत पर ले जाएगा। फिर अचानक वो प्रसाद का एक चौका मारने के बाद बह गया। इसने फौरी तौर पर प्रसाद को न सिर्फ खामोश रहने का इशारा किया, बल्कि बाउंड्री रस्सी से गेंद लाने का भी कहा। नंबर 3 पे हम जिक्र करेंगे मार्लन स्मोइल्स बामुकाबला शेन वॉर्न। 2013 में मार्लिन स्मोइल्स को अंदाजा नहीं था कि जब उन्होंने बिग बैश लीग के खेल में रिवर हसी की कमीज बांध दी तो बाद के साथी शेन और निशान वापस कर देंगे। वॉर्न ने पीछे हटना नहीं था, क्योंकि इसने बाद में मुबैना तौर पर जानबूझकर एक थ्रो मारा था, जिसके सजा में इन दोनों को मैच के बाद जुर्माना किया गया, और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने नामनासिब जुबान इस्तेमाल करने पर एक मैच की पाबंदी भी आयद की। नंबर 2 पर जिक्र करेंगे हम किरण मोर और जावेद मियांदाद का 1992 वर्ल्ड कप। ये इन सब में से सबसे दिलचस्प वाकया है जिसने जावेद मियांदाद को कूदते हुए देखा। जब इसने किरण मोर की नकल करने की कोशिश की, पाकिस्तान बल्लेबाज ने अंपायर से दावा किया कि वो विकेट कीपर अपील करते हुए गैर जरूरी तौर पर अपील कर रहा था और छलांग लगा रहा था। अपनी गेंद बनाने के बाद अगली गेंद मियांदाद ने मोर की तरफ देखा और उछलना शुरू किया, और वर्ल्ड कप की तारीख में एक तारीखी लम्हा बना दिया। पाकिस्तानी बैट्समैन को इस हद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए थी जिसका वो पीछा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। नंबर 1 पे हम जिक्र करेंगे अब वेरी वेरी फेमस इंसिडेंट्स ऑफ एंड्रे सिमंड्स एंड हरभजन सिंह का, जो कि एक बदनाम वाकया है फोटो क्रेडिट एंड गेटी इमेजेस का। जब इंडिया की टीम ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो ये दौरे का सबसे बड़ा नाटक पॉइंट था। सिडनी टेस्ट में सिमंड्स और हरभजन सिंह के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद साबिक ने ये इल्जाम लगाया कि सिंह ने इसे बंदर कहा है। आफ्टर दैट हिंदुस्तानी बॉलर्स पर 3 मैचेस की पाबंदी आयद की गई, लेकिन भारतीय टीम ने धमकी दी कि अगर पाबंदी खत्म ना की गई तो वो दौरे से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन जज जॉन हेंसन ने दोनों टीमों के जुबानी बयानात सुनने के बाद उन्होंने सिंह पर इल्जाम को ये कहते हुए छोड़ दिया कि इल्जामात कायम रहने के लिए सबूतों की कमी है।